हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप बड़े पार्सल को स्पीड पोस्ट कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई छोटा एनवलप नहीं है, आप कोई बड़ा पार्सल है उसे स्पीड पोस्ट करना चाहते हैं, तो उसकी पैकिंग कैसे करनी है और उसे स्पीड पोस्ट कैसे करना हो और स्पीड पोस्ट करने का कितना खर्चा आएगा, वही सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मुझे स्पीड पोस्ट करने हैं। तो स्पीड पोस्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर एक एनवलप चाहिए। चाहे तो मैं उसे मार्केट से परचेज कर सकता हूँ या फिर चाहे तो घर पे ही बना सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर जिसमें कागज आते हैं उसका एक खाली लिफाफा है जिसमें मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स को स्पीड पोस्ट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, ये जो पूरा एनवलप है ये हमारा कलर्ड में आ रहा है और इस पे कंपनी का नेम वगैरह डिटेल्स ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन स्पीड पोस्ट करने से पहले हमें ये ध्यान रखना होता है, हमारा जो पूरा एनवलप है वो पूरा ब्लैंक होना चाहिए, उस पर केवल एड्रेस होना चाहिए और अदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एनवलप है इसे हम रिवर्स कर लेंगे, यानी कि इसे खोल के पूरा उल्टा करके दोबारा से एनवलप बना लेंगे। इसकी हमारी अंदर वाली साइड बाहर आ जाएगी जो पूरी तरीके से प्लेन होगी और ये जो वाला पार्ट है जो जिस पर कंपनी का नेम वगैरह लिखा हुआ है ये अंदर चला जाएगा। तो हमने यहाँ पर अपने लिफाफे को पूरी तरीके से खोल लिया। खोलने के बाद हमने इसे रिवर्स तरीके से दोबारा से अपना एनवलप बना लिया कुछ इस तरीके से, और उसके बाद हमने इसे ग्लू से चिपका देंगे। चिपकाने के बाद यहाँ पर जो मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मैं इन्हें इस एनवलप में रख दूंगा। आप अपने पार्सल को दूसरी तरीके से भी पैक कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई और चीज़ है जिसे आप स्पीड पोस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप मोबाइल के डिब्बे का यूज कर सकते हैं। उसके पैकिंग करने के बाद आप उस पर व्हाइट कलर का जो पेपर है उसे लपेट देंगे तो आपका पूरा पार्सल तैयार हो जाएगा। सेम तरीके से आप किसी भी तरीके के लिफाफे को तैयार कर सकते हैं। ये बाउंडेशन नहीं है कि आपका जो है पार्सल लिफाफे की तरह ही होना चाहिए, आप किसी भी तरीके से उसे पैक कर सकते हैं। आपका कोई ज़्यादा बड़ा पार्सल होता है तो आप उसे एक कार्डबोर्ड में भी पैक कर सकते हैं। तो जैसा भी आपका पार्सल होता है उसी तरीके से आपको अपनी पैकिंग तैयार करनी होगी। तो फिलहाल हमारी पैकिंग तैयार हो गई, इसमें इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रख देते हैं। अब हमें इस पर एड्रेस लिखना होगा, जहां हम इसे स्पीड पोस्ट करना चाहते हैं उसका पूरा एड्रेस लिखना होगा। हमारे पास ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इन्हें हमें पैन कार्ड के हेड ऑफिस में भेजना है, तो हम यहाँ पर पैन कार्ड के हेड ऑफिस का एड्रेस डाल देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 2, उसके बाद जो भी हमारा एड्रेस है उसे भर देंगे। पैन PDC इंचार्ज न्यू दिल्ली रीजन, UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी। उसके बाद यहाँ पर प्लॉट नंबर और बिल्डिंग नंबर लिखेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पर न्यू दिल्ली और लास्ट में पिन कोड। आपका जैसा भी एड्रेस होता है वैसा लिख देंगे। नॉर्मली आपका एड्रेस होगा किसी के घर भेजना है तो वहाँ पर आपका पहले मोहल्ला आएगा, उसके बाद विलेज या सिटी का नाम आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे और उसके बाद आपको पिन कोड लिखना है। पिन कोड लिखना मैंडेटरी है, बिना पिन कोड के आपका पार्सल डिलीवर नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं एक कंपनी के लिए पार्सल भेज रहा हूँ तो इसमें कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप पर्सनली किसी को ये पार्सल भेजते हैं तो यहाँ पर पिन कोड के बाद आपको लास्ट लाइन में उनका मोबाइल नंबर भी लिखना होगा। बाई चांस अगर पोस्टमैन को एड्रेस नहीं मिलता है तो वो उन्हें कांटेक्ट करके उस पार्सल को सही से डिलीवर कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अब हमें उसकी डिटेल्स देनी होगी जो इस पार्सल के लिए भेज रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रॉम लिखेंगे। फ्रॉम के बाद जो भी इस पार्सल के लिए भेज रहा है उसकी पूरी डिटेल्स को लिख देंगे। तो सबसे पहले उनका नाम लिखेंगे, उसके बाद सेम तरीके से एड्रेस लिख देंगे। फ्रॉम लिखना इसलिए भी ज़रूरी होता है, जब आपका पार्सल सही पते पर डिलीवर नहीं होता है तो वो पार्सल आपका रिवर्स आता है तो वो आपके पते पर डिलीवर हो जाएगा। इन केस अगर आपका पार्सल वहाँ डिलीवर नहीं हो पाता है तो आपको फॉर्म में अपना एड्रेस लिखना भी ज़रूरी है। आप अपना नंबर मत लिखिए, नंबर लिखना यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको अपना नाम और एड्रेस जरूर से लिखना होगा। तो वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको लिख कर दिखाया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप पेन से लिखें। मेरी यहाँ पर राइटिंग थोड़ी सही नहीं है जो कि आप देख भी चुके होंगे अभी। तो मैंने यहाँ पर एक प्रिंट किया है एक पेपर पर, और प्रिंट करने के बाद मैंने कुछ इस तरीके से इसे चिपका दिया है अपने पार्सल पर। तो हमारा पूरा पार्सल रेडी है, इसे हमने अच्छे तरीके से पैकिंग कर दिया है। आपको ये ध्यान रखना है आपका जो लिफाफा है हर तरीके से सील पैक होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके की खुलने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस इस तरीके से लिख देना है। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट करके इसे चिपका दिया ताकि जो हमारा एड्रेस है अच्छे से विजुअल रहे। उसके बाद चलिए अब हम चलते हैं इसे पोस्ट करने के लिए। तो पोस्ट करने के लिए आप किसी भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं जहाँ पर स्पीड पोस्ट की सुविधा उपलब्ध हो। अगर आप किसी बड़े डाकघर में जाते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है स्पीड पोस्ट कहाँ हो रहा है, तो ऊपर आप काउंटर पे देखेंगे, वहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा जहाँ भी स्पीड पोस्ट हो रहा होगा। वैसे जो सबसे लंबी लाइन होगी वो या तो स्पीड पोस्ट की होगी या फिर आधार करेक्शन की। तो आपको वहाँ जाकर पता करना होगा। पता करने के बाद आप उन्हें पार्सल देंगे। अगर आपका छोटा पार्सल है तो नॉर्मली जो चार्ज जाता है 40
41 या 42 रुपये वो आपसे लिया जाएगा। अगर यहाँ पर आपका बड़ा पार्सल होता है, जैसे मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, तो उस पार्सल का जो पैसा आपसे लिया जाएगा वो वजन के हिसाब से लिया जाएगा। तो हमारे पार्सल का जो वजन है 680 ग्राम हुआ था और उसके हमारे लिए देने पड़े हैं 76 रुपये 70 पैसे, जो कि हमने कैश में ही पे किए हैं। और एक बात, जब आप स्पीड पोस्ट करने जाएं तो कुछ आप अपने साथ खुले रुपए ज़रूर लेके जाएं, वरना यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर खुले रुपए लेके नहीं जाता तो मुझे यहाँ पर 77 रुपये की जगह 80 रुपये देने पड़ जाते। कई बार पोस्ट में आपको खुले पैसे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 680 ग्राम के मेरे गए 76 रुपये 70 पैसे। इसी तरीके से आप अपने पार्सल को तैयार कीजिए, उसका वेट कीजिए और इस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए कि एस्टिमेटेड आपके पार्सल के कितने रुपए जा सकते हैं। स्पीड पोस्ट करने के बाद आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना है, आप इस रिसिप्ट को लेकर अपने घर आ जाएंगे। नॉर्मली जो स्पीड पोस्ट का डिलीवरी टाइम रहता है 2 से 3 दिन रहता है। 2 से 3 दिन के अंदर ही आपका पोस्ट पहुंच जाएगा जहां के लिए भी आपने भेजा है। इसे चेक करने के लिए आप डायरेक्टली गूगल पर आ जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे स्पीड पोस्ट ट्रैक। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना कंसाइनमेंट नंबर डालना है। कंसाइनमेंट नंबर आपकी रिसिप्ट में ही देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका एंड जो है IN से लास्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है ये IN से जो लास्ट है वही आपका कंसाइनमेंट नंबर है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद सिंपली यहाँ आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर देखेंगे आपके पार्सल की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारी जो डिलीवरी है वो हो चुकी है। 23/3/2024 के लिए हमारी डिलीवरी जो है 14:46 पर हो चुकी है। भाई हमने जो अपना पार्सल भेजा था 21 तारीख के लिए भेजा था और 23 तारीख के लिए इसकी डिलीवरी हो चुकी है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो पार्सल है बदायूं से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद बरेली पहुँचा, उसके बाद न्यू दिल्ली एंड फाइनली हमारा ये जो है जहाँ हमने डिलीवर किया था वहाँ पहुँच चुका है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो में बताई जानकारी अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को देखकर आप अच्छे से सीख सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है और आप उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको फुली डिटेल में क्रेडिट कार्ड को समझाया है, बिल्कुल बेसिक से लेकर।